नमस्कार। आज फिर से एक नई श्रृंखला और फिर से कुछ नई बातें। जी हाँ, मैं हाजिर हूं बिल्कुल एक रोमांचित करने वाला श्रृंखला लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है ग्रह दृष्टि प्रभाव। ग्रहों का क्या प्रभाव है हमारे ऊपर, अर्थात हमारे लग्न पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो पहला भाव होता है, प्रथम भाव, उसे हम लग्न कहते हैं। तनु भाव अर्थात तन, हमारा शरीर। तो इस भाव पे यदि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो जातक के व्यक्तित्व में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिल जाता है। ग्रह दृष्टि प्रभाव शुरू करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। मैंने यहां लिख रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। जी हां, तो जब वो यहां बैठेंगे तो यहां से ठीक सातवां घर गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, सातवें घर अर्थात लग्न पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। सूर्य ग्रहों में इन्हें राजा की उपाधि दी गई है, अर्थात ये केंद्र में रहते हैं और इनका स्वभाव एक चक्रवर्ती राजा के समान ही है। जी हां, तो जब भी किसी भी जातक के सप्तम भाव में सूर्य बैठे हों और उनकी दृष्टि यदि लग्न पे पड़ जाए तो ऐसे जातक में कुछ गुण निसंदेह आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा व्यक्ति स्वाभिमानी प्रवृत्ति का होगा, ऐसा व्यक्ति अहंकारी प्रवृत्ति का होगा, ऐसा व्यक्ति झुकना नहीं जानता होगा, ऐसा व्यक्ति दब नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक चाह होती है, बड़ा चाहत, बड़ा करने की चाहत। ये छोटा नहीं सोचता, ये राजा है। सूर्य की दृष्टि का लग्न पे होना जातक को कहीं ना कहीं समाज में प्रभावशाली बना देता है। जी हां, सूर्य की दृष्टि यदि लग्न पे पड़ रही हो तो आप कल्पना करें कि यदि किसी टॉर्च की लाइट जल रही हो और किसी जगह पड़े तो कैसे उसे बिल्कुल उजालामय कर देता है। ठीक उसी प्रकार से यदि सूर्य का दृष्टि लग्न पे पड़ता हो तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व तो बड़ा खिला खिला सा होता है। ऐसे जातक देखने में भी सुंदर पाए गए हैं और जो सबसे विशिष्ट चीज जो देखने में आती है, ऐसे व्यक्ति यदि कुंडली में सभी ग्रह स्थिति ठीक हो, सूर्य बलवान अवस्था में हो और कुंडली के कहीं ना कहीं कारक भाव बनते हों तो जातक को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में भी उच्च पदस्थ दिलाने वाले होते हैं। बात करते हैं ग्रहों के क्रम में चंद्रमा की। जी हां, चंद्रमा। आइए समझते हैं चंद्रमा का प्रभाव। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठा हो तो पहले तो यहां पे ये अति विशिष्ट कारक हो जाता है और चंद्रमा यदि डिग्री वाइज बलवान हुआ तो निसंदेह उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं लग्न पे पड़ेगी और लग्न पे पड़ने की वजह से ये जातक को कहीं ना कहीं अपना गुण यानी सौम्यता प्रदान कर देता है। जी हां, ऐसे जातक मधुर वाणी बोलने वाले होते हैं, ऐसे जातक समाज में प्रिय होते हैं, ऐसे जातक का संबंध इनके व्यवहार के वजह से, इनके वाणी के वजह से बहुत घनिष्ठ हो जाता है और ये बहुत ही जल्द समाज में लोगों को अपना बना लेते हैं। जी हां, चंद्रमा एक विशिष्ट गुण भी इसमें देखने को मिलता है कि चंद्रमा यदि कुंडली में बलवान अवस्था में हो, लग्न से कहीं ना कहीं संबंध बनाता हो तो ऐसे जातक को माता का स्नेह बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। चंद्रमा, चूंकि आज ग्रह की दृष्टियों का बात हो रहा है, दृष्टि प्रभाव का बात चल रहा है, चंद्रमा यदि लग्न में ही बैठ जाए तो निसंदेह ऐसे जातक की माता का सुख उन्हें जीवन पर्यंत प्राप्त होता है। बात करते हैं ग्रहों के क्रम में
मंगल की। मंगल कौन है? मंगल उत्साह है, मंगल पराक्रम है, मंगल धैर्य विहीनता का मुख्य कारक है मंगल। जी, मंगल, यदि मंगल सप्तम में बैठकर और लग्न को देखें, हालांकि मैं एक बात और यहां बताना भूल गया, मंगल कहां कहां से देख सकते हैं। तो मंगल, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो मंगल यदि दशम में बैठ जाए, मंगल यदि सप्तम में बैठ जाए और मंगल यदि षष्ठ में बैठ जाए, जी हां, तो ये तीनों जगह से लग्न पे दृष्टि को डालते हैं। और इनका प्रभाव क्या होगा? मंगल यदि दशम में बैठे हुए हों तो ये अति उत्तम है, क्योंकि दशम का जो मंगल होता है, ये चूंकि मंगल यहां पे दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, मंगल को यहां पे विशेष बल प्राप्त होता है, दिशा का बल। और मंगल यदि इस भाव में बैठे हों तो शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक कुल दीपक होता है, अर्थात कुल को तारने वाला, अत्यंत तेजस्वी। मंगल की दृष्टि यदि लग्न पे पड़ेगी तो ऐसा जातक में एक मूल चूल जो गुण देखने मिलेगा वो धैर्य विहीनता, अर्थात धैर्य की कमी। पेशेंस तो जैसे इन लोगों में होता ही नहीं है। कोई भी चीज को सुना और कर बैठे और बाद में निसंदेह पछताना पड़ जाता है। मंगल चूंकि ऊर्जा के कारक है, तो मंगल की दृष्टि यदि लग्न पे पड़ेगी, चाहे इन तीनों में से किसी भाव से भी पड़े, तो आप इस बात को देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर धैर्य की बहुत कमी है। वहीं मंगल की दृष्टि का पड़ना जातक के अंदर ऊर्जा को भरने वाला हो जाता है, बेहद ऊर्जावान। यदि ऐसे व्यक्तियों को सही गुरु यानी कोई सही दिशा दिखाने वाला हो जाए तो विश्वास मानिए जग जीतने की शक्ति रखते हैं। मंगल सप्तम भाव में यदि मंगल बैठे हों तो ये जातक को पहले तो मांगलिक बनाते हैं। जी हां, मांगलिक। मैं इन टॉपिक का भी बात मैं आगे कुंडलियों में करूंगा। हालांकि षष्ठ के मंगल को उतना अच्छा नहीं कहा गया। मंगल यदि षष्ठ भाव में बैठे हों तो ये जातक को कहीं ना कहीं कर्ज में डुबा देते हैं, क्योंकि कर्ज के प्रबल कारक है मंगल, ऋण के प्रबल कारक है मंगल। क्योंकि मंगल की दृष्टि जब यहां से सप्तम पे पड़ेगी और यहां से अष्टम दृष्टि इनके लग्न पे पड़ेगी, तो इस भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण ये जातक को कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, जेल यात्रा, मारपीट, इन सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करा के उसे कष्ट भोगने पे मजबूर कर देते हैं। हालांकि मंगल यहां पे यदि बैठे हों तो ऐसे जातक के शत्रु होंगे तो बहुत, लेकिन बाल बाका नहीं कर पाए, क्योंकि मंगल यहां बैठकर शत्रुहंता योग का निर्माण भी कर देंगे। बात ग्रह दृष्टि प्रभाव की चल रही है, तो मंगल का दृष्टि यदि लग्न पे होगा तो ऐसे जातक ऊर्जावान होंगे। सही, आप बस एक चीज करिए, आप एक अच्छे गुरु का तलाश कीजिए, आप एक अच्छे निर्देशक का तलाश कीजिए और दिशा निर्देश पे सिर्फ आप काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने आपके अंदर ऊर्जा को भर दिया है। सही दिशा अगर ऊर्जा को मिल जाए तो ये कुछ भी कर सकता है। मैं तो कहता हूं जग जीतने वाला, जी हां, जग को जीतने वाला आप बन सकते हैं। बात करते हैं ग्रहों के क्रम में बुध की। जी हां, बुध युवा, बालक, ये जो ग्रह है इसे बालक की संज्ञा दी गई है, तो स्वभाव भी कहीं ना कहीं बालकों वाला ही रहता है। ऐसे व्यक्ति के जिसके लग्न पे बुध की दृष्टि पड़ जाए, निसंदेह ऐसे व्यक्ति की वाणी, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और ऐसे व्यक्ति का चातुर्य समाज में बड़ा अलग किस्म का होता है।
यानी बड़ा प्रखर होता है बुध। लेकिन चूंकि जब ये बालक स्वभाव के हैं तो बालक में एक मूल गुण जो आप देखते होंगे या देखने को मिल जाता है, बच्चा ईर्ष्यालु होता है, यानी ईर्ष्या करने वाला। अगर उसके पास कुछ है और इसके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं से जलन होगा, मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जिद जातक के अंदर भर देते हैं। यदि बुध की दृष्टि लग्न पे हो तो ऐसा व्यक्ति नितांत स्वार्थी व्यक्ति भी होता है और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो सावधान हो जाइए, जिनकी लग्न कुंडली में बुध की दृष्टि लग्न पे पड़ रही हो, ऐसे व्यक्तियों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति निसंदेह स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन चूंकि बुध की दृष्टि लग्न पे पड़ रही हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत, चूंकि इनमें जिद हो जाता है कि उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, मुझे भी चाहिए, हाँ चाहिए, और ये जो जिद है ये कहीं ना कहीं इन्हें आगे बढ़ा देता है। लेकिन मजेदार बात, बच्चे का चूंकि प्रभाव है तो किसी भी चीज के लिए जिद करेंगे तब तक जब तक वो पा ना ले, और जैसे ही पा लिया, मन भर गया, इनका मन शांत हो गया और उस चीज से कहीं ना कहीं मन हट जाता है। बुध का प्रभाव, जी हां बिल्कुल। और बुध की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो बुध जब सप्तम में बैठेंगे तो ही इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की श्रृंखला में मैं फिर मिलूंगा और जो बचे हुए ग्रह हैं उनकी चर्चा लग्न से संबंधित क्या हो सकती है उन पर करूंगा। मिलते हैं एक नए श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।